विधानसभा के आज इस नामांकन के अवसर पर राजदीप जी का साथ देने पहुंचे हल्के के सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता साथियों, मैं आपका जोश उत्साह देखकर और खास तौर पर मेरी माताओं बहनों का जो 3 किलोमीटर यहाँ इस काफिले में आप लोग पैदल चलकर आए, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, धन्यवादी। समय 23 दिन का है और 23 दिन इस मैदान में उतरकर सारे अपने आप को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला मान लो, सारे मैदान में उतर जाओ और एड़ी चोटी का जोर लगाकर राजदीप को अपना विधायक चुनने का काम करो। मैं तो आपको इतना बोल सकता हूं, आपकी सरकार में हिस्सेदारी को सुनिश्चित जननायक जनता पार्टी ने की। हम विधायक नहीं बना पाए, फिर भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने राजदीप जी को चेयरमैन बनाकर आपकी सेवा में समर्पित रखा और सेवा में समर्पित एक नहीं अनेक चीजों में हुआ। दादरी जिला बन गया, मिनी सेक्रेटरीट नहीं थी, आज निर्माणाधीन है। पुलिस लाइन नहीं थी, जमीन ले ली। मेडिकल कॉलेज की घोषणा कराई, उसकी जमीन ले ली। आपके यहाँ पर पीने के पानी की समस्या थी, उसकी व्यवस्था बनाई। बारिश के पानी से दादरी जलमग्न हो जाता था, किस्ती की जरूरत पड़ती थी। आज 150 करोड़ की लागत से 16 किलोमीटर दूर पानी ड्रेन में गिरवाने की व्यवस्था है। साथियों, कोई छोटे काम नहीं करे, सरकारें बहुत रही है, दादरी का मान सम्मान इतिहास में किसी ने नहीं किया। आज सोमवीर कह देता था निर्दलीय हूं, मैं करा के लाया, अगर इतने काम करा के लाया तो आज चुनाव लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा। साथियों, ये तो राजदीप थे जो आपकी आवाज को लेकर चंडीगढ़ अब से काम कराते रहते और इसलिए दादरी का विकास बारडा के बराबर हमने कराने का काम किया। मैं तो आज आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि इस चुनाव को आपने संभालना है। आप एक प्रण ले लो कि दादरी के शहर के प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में एक साथी निरंतर 23 दिन मेहनत कर दे। साथियों, ये कांग्रेस और बीजेपी का तो बुलबुला फूट गया और वो फूटते फूटते आपने देखा होगा जो लोग हमारे को 10-20 साथी छोड़ कर गए थे, जब लिखते थे ये छोड़ गया, बीजेपी तो आधी खाली होगी बता दो। और कांग्रेस की हालत देख ली कि कल रात 12 बजे तक भी अपने उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाए। ये कांग्रेस की हालत है। साथियों, आज देखना कांग्रेस के क्या साइड इफेक्ट होंगे, किस बड़ी मात्रा में लोग निर्दलीय लड़ेंगे। हमारे तो कोई फूट नहीं है, कई साथी चुनाव लड़ने का मन करे थे, आज सारे यहाँ खड़े हैं और पूरी निष्ठा समर्पण भाव से मेहनत कर रहे। मैं तो आपको इतना बोलता हूँ कि 10 साल कांग्रेस का शासन हमने देखा और 10 साल सबको याद है कि किस तरीके से एक व्यापार जमीन की दलाली का बना लिया था। 63,000 एकड़ जमीन किसान कमेरे की सेक्शन 4-6 लगाकर एक्वायर कर प्राइवेट बिल्डरों के हाथ में बिकवाई और बाद में एक्विजिशन कैंसिल कर। और बीजेपी का भी 5 साल का वो राज भी देखा होगा जब हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम। और अब भी उनका प्रयास है कि किसी तरह व्यवस्था बिगड़ी जाए, व्यवस्था के अंदर हमारे बीच में फूट डाली जाए। मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ, 4.5 साल हम बैठे थे तो प्रदेश के अंदर वो काम करा पाए जिससे किसान का मेरा ताकतवर हुआ, चाहे वो मंडी में 2 दिन के पेमेंट दिलवाने की बात हो, चाहे वो किसान की फसल खराबे का पैसा उसके खाते के अंदर डलवाने की बात हो। और साथियों, ये वादा और करता है कि अगर आप प्रदेश के अंदर आपका राज बनेगा तो कई कदम और उठाने का काम करेंगे, जैसे कॉर्पोरेटिव बैंक का ऋण पूरी तौर पर माफ करने की बात, कि किसान समृद्ध शिक्षा क्षेत्र के अंदर महिलाओं को 50% शिक्षिका के पदों पर नियुक्ति की बात, प्रदेश के अंदर
हमारे बुजुर्गों के मान सम्मान को 5100 तक पहुंचाने की काम करेंगे। साथियों, ये वादे जो अपने इतिहास में चाहे 50% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण देने की, पंचायतों में आरक्षण देने की काम करा, चाहे राशन डिपो में हिस्सेदारी दिलाई, चाहे हमारे DCA के साथी नाई तेली कुमार सुनार उनको पंचायती राज में 8% हिस्सा दिलाने की बात हो, युवा साथियों के लिए 75% रोजगार के कानून की बात हो, हमने कर दिखाया। और भविष्य के अंदर भी किसान कमेरे की ताकत को आपका एक गठबंधन ताकत के साथ आगे ले जाने का काम करेगा। मैं तो विनती प्रार्थना जितनी करने आया कि पार्टी के उम्मीदवार मैदान में, अब लड़ाई आपके हाथों है और इस लड़ाई के अंदर मजबूत होकर पार्टी के उम्मीदवार राजदीप फोगाट का चाबी का बटन दबाकर साथ देने का काम और अपने जैसे कमेरे को अपना विधायक चुनने का काम करे जो निरंतर आपकी लड़ाई लड़ता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो जोश, जो जिम्मेवारी, जो जज्बा एक एक कार्यकर्ता में है, अगर दादरी जिले में हमारा पहला विधायक जीतेगा तो सबसे बड़े मार्जिन से आपकी दादरी विधानसभा। मैं तो तुम्हारा यही विनती प्रार्थना करूंगा, आप मंडोगे, जिताओगे राजदीप में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे जैसा हो